Hello students, the topic for today's class is that how to assign name and symbols to heavy elements, and the process of assigning names to element is called nomenclature. So we are going to learn nomenclature of elements with atomic number is above or greater than 100, and all those elements having atomic number greater than 100 are called heavy elements. We know that there are total 118 elements in periodic table. तो जब भी बेटा कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है, ठीक है, तो जब तक उसकी डिस्कवरी प्रूफ ना हो जाए, उसके डिस्कवरर के बारे में पूरी तरह से आइडिया ना हो जाए, IUPAC ने ये डिसाइड किया, IUPAC दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये डिसाइड किया कि जब तक हम एक परमानेंट नाम किसी भी एलिमेंट को नहीं दे देते हैं या न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट को नहीं दे देते हैं, तब तक हम क्या करेंगे, उसे टेम्पररी नेम असाइन करेंगे. तो ये एनसीईआरटी है और यहाँ पे पूरा ये पैराग्राफ इसी पे बेस्ड है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए, ठीक है, और कंफ्यूजन्स को ना क्रिएट हो उसके लिए क्या किया IUPAC ने. जैसे फॉर एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि 104 एलिमेंट जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, जो 104 एलिमेंट है, जब वो डिस्कवर हुआ था तो अमेरिकन और सोवियट्स ने उन्हें अलग अलग नाम दिए थे. ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 104. द अमेरिकन्स नेम्ड इट रदरफोर्डियम whereas Soviets named it something else. Just to avoid such problems, the IUPAC has made recommendation that until a new element discovery is proved and its name is officially recognized, a systematic nomenclature be derived directly from the atomic number of the element. और कैसे हम करेंगे, यूजिंग द न्यूमेरिकल रूट्स फॉर 0 एंड नंबर्स 1 से लेके 9 तक, और वो यहाँ टेबल में आपको प्रोवाइडेड है. ठीक है, द रूट्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ डिजिट्स which make up the atomic number, and last में हम क्या जोड़ देंगे, IUM suffix की तरह जोड़ देंगे, is added at the end. ठीक है, तो the IUPAC names for element with set above 100 are shown in table 3.5. यहाँ नीचे जो टेबल है 3.5, इसमें वो सारी चीजें दे रखी हैं. तो हमने देख लिया और रीजन देख लिया कि क्यों ये चीज करी गई है कि कोई नया एलिमेंट अगर डिस्कवर हो रहा है तो जब तक उसकी डिस्कवरी प्रूफ नहीं हो जाती है उसको टेम्परेरी नाम दिया जाता है, राइट. और उसके बाद अच्छे से स्टडी करके उसको एक परमानेंट नाम असाइन करते हैं. तो जो भी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो फॉर श्योर पता ही होगा, ठीक है, तो जो भी एटॉमिक नंबर है हम यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं, उसका नाम ड्राइव कर रहे हैं. तो हमें ये वैल्यूज पता होना चाहिए कि 0 के लिए हम क्या लेते हैं, निल, और एब्रीविएटेड फॉर्म क्या आती है, n. फिर 0 से लेके 9 तक सारी डिजिट्स रखी हुई हैं, क्योंकि जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन होगा. तो 1 अगर डिजिट है तो नेम क्या आता है, अन. लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड्स दिए गए हैं, तो नेम क्या आएगा, अन. फिर 2 बाय 3 ट्राई. 4 के लिए क्वाड है, टेट्रा नहीं है. आपने क्लास 10 तक अगर IUPAC पढ़ी है तो आप 4 के लिए टेट्रा मत यूज करिएगा, 4 के लिए क्वाड है. 5 के लिए पेंट है. अच्छा, टेट्रा क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जब हम सिंबल निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 3 के लिए भी हम क्या ले रहे हैं, ट्राई, और एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है, टी. टेट्रा अगर हम लेते तो एब्रीविएटेड फॉर्म फिर से क्या आ जाती, टी आ जाती. तो वो कंफ्यूजन को क्रिएट ना हो उसके लिए हम 4 के लिए क्वाड यूज कर रहे हैं, और जो एब्रीविएटेड फॉर्म आएगी वो क्वाड का फर्स्ट लेटर हम ले लेंगे, क्यू. 5 के लिए पेंट है, 6 के लिए हेक्स है, और 7 के लिए अगेन हेप्ट नहीं है, ठीक है, सेप्ट है. हेप्ट लेने में क्या होता, जब हम सिंबल लिखते तो अगेन एच दोनों में कॉमन हो जाता. तो 7 के लिए सेप्ट है, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए एन. ठीक है, बस इसी के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, जो नॉमेनक्लेचर करेंगे एलिमेंट का अबव 100 जो इस टेबल में दे रखा है, वैसे ही करेंगे. 101 से देखिए स्टार्ट करते करते 118 तक इसको लेकर आए, ठीक है, और जितने टोटल आज की डेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उसके यहाँ पे आपको नाम दे रखे हैं. 101 देखिए नाम कैसे निकाला है, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, और 1 के लिए अगेन अन, और लास्ट में IUM जोड़ दिया. अब जब सिंबल हमें इसका डिनोट करना होगा कि सिंबल क्या आएगा, तो जो भी वर्ड्स हमने यहाँ पे लिए हैं उसका फर्स्ट लेटर ले लेंगे, जैसे अन, यू, निल, एन, और उसके बाद फिर से 1 था तो उसके लिए अन आया था, तो अन का यू ले लेंगे तो सिंबल आ गया दिस. ठीक है, अब जब तक इसका ऑफिशियल नेम नहीं आया था तो इसको अन, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अनिल, अनियम. ठीक है,
उसके लिए हम यही सिंबल और यही नाम यूज करते थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास इसका ऑफिशियल नाम है, IUPAC ऑफिशियल नाम है, और वो क्या है, मेंडेलिवियम, और सिंबल क्या है, MD। सेम वे यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं अगर आप देखेंगे जो आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में 101 तक हमारे पास IUPAC के ऑफिशियल नेम है। एक्चुअली ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है वो हर बार रीप्रिंट हो जाती है, इसमें कुछ करेक्शंस नहीं होते, कुछ ऐड नहीं होता। अदरवाइज अगर आप आज की डेट में देखोगे, ठीक है, 2014 के बाद से इन सबका जो है वो परमानेंट नेम है हमारे पास, यानी 112 से लेके 118 तक जो भी एलिमेंट है, यहाँ आपको यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे उसका IUPAC सिंबल भी मेंशन नहीं है, ये ब्लैंक रखा हुआ है टेबल में, बट हमारे पास इनके परमानेंट नेम है। अगर आप अपडेटेड पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको वहाँ पे इनके ऑफिशियल नेम भी मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो रैंडमली हमने यहाँ पे कुछ एटॉमिक नंबर ले लिए हैं और हम उनके लिए क्या लिखेंगे, टेम्पररी नेम। जो हम ये नाम असाइन कर रहे हैं ये टेम्पररी नेम है, ठीक है। तो कैसे आएगा, 101 के लिए अगर हमें टेम्पररी नेम लिखना है तो 1 के लिए हमने क्या बात करी थी, 1 के लिए हमारे पास क्या है, UN अन, 0 नील, अन नील, ठीक है। मैं ब्रेक करके और थोड़ा डिस्टेंस के साथ लिख रही हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। अन हो गया, नील हो गया, अगेन फिर क्या आ रहा है 1, और 1 के लिए क्या आएगा, अन, ठीक है। और उसके बाद हमें टर्मिनेट कैसे करना है, टर्मिनेट करना है हमें IUM लगा के। ये आ गया हमारे पास क्या, नेम। अब इसके लिए सिंबल कैसे हम लेंगे, पहले हमने अन लिखा था उसका फर्स्ट लेटर, फिर नील लिखा था और फिर ये, तो सिंबल क्या आ जाएगा, UNU, दिस इज द सिंबल। उसके बाद है 104, 104 में अगेन पहला क्या है, अन, सिंबल के लिए हम लेंगे U, 0 के लिए नील, NIL नील, जहां से हम N लेंगे फर्स्ट लेटर जब हमें सिंबल लिखना होगा, ठीक है। हम चाहे तो साइमल्टेनियस लिख भी सकते हैं, U और N आ गया। 4 के लिए हमारे पास क्या था, क्वाड था, QUAD, क्वाड, और क्वाड से हम क्या लेंगे, Q, ठीक है। तो ये सिंबल आ गया। अब ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, IUM ऐड करना है, तभी ये कंप्लीट नाम बनेगा। तो अन नील क्वाडियम आ गया 104 के लिए टेम्पररी नेम। उसके बाद है 116, 1 अन, अन, राइट, और 6 के लिए हमारे पास क्या है, हेक्स, और हेक्स में हम क्या लगा देंगे, IUM, सिंबल UUH, UUH। 118 हम ले लेते हैं, अन, अगेन अन, और उसके बाद 8 है ऑक्ट, ऑक्ट मीन्स ही होता है 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑक्टियम, सिंबल UUO, UU और आई होप बहुत सिंपल सा है। और आपको आपके अब जितने भी एग्जाम्स होंगे, अभी सेकेंड एग्जाम से लेके और फाइनल एग्जाम तक, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये जरूर मिलेगा, ठीक है। और आपसे एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि आप टेम्पररी नेम लिखिए, आपको परमानेंट नेम नहीं लिखने, आपको टेम्पररी नेम लिखना है कि टेम्पररी नेम हम कैसे असाइन करते हैं, प्रोसेस क्या है नॉमेनक्लेचर का। 120, अब 120 के लिए बच्चे कभी कभी ये कहते हैं कि ये तो एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ, हम कैसे बताएं, ठीक है, नहीं डिस्कवर हुआ, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि फ्यूचर में कभी डिस्कवर नहीं होगा, ठीक है। तो फ्यूचर में जब भी डिस्कवर होगा तो बिल्कुल इमीडिएट तो हमारे पास ऑफिशियल नेम नहीं आते हैं, तो जब तक हमारे पास ऑफिशियल नेम नहीं आएगा थ्रू IUPAC तब तक तो टेम्पररी नेम उसको देना पड़ेगा। तो हम कैसे देंगे, तो अगेन हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि हमने 1 के लिए लिया N, उसके बाद है 2 हमारे पास, ठीक है। 2 के लिए क्या हो जाएगा, BI बाय, उसके बाद 0 आ रहा है और 0 के लिए क्या होता है, नील, और IUM, ठीक है। सिंबल बनेगा U, बाई का B ले लिया और नील का N ले लिया, तो U, B और N जो है वो इसका सिंबल आ जाएगा, ठीक है। फिर है 110 हमारे पास, 110 क्या हो जाएगा, UN अन, ठीक है। उसके बाद फिर से है UN अन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट में आ रहा है 0, ठीक है। तो IUM हमने लगा दिया, ठीक है। सिंबल क्या बन जाएगा, U और N, ठीक है। U आ गया, U आ गया और N आ गया। अब लेट मी शो यू कि थोड़ा सा NCERT में यहाँ पे प्रिंटिंग का एरर है, ये 110 लिखा हुआ है और आप यहाँ पे देखोगे तो ये अन आया है, उसके बाद सिर्फ N आया है, U प्रिंट नहीं हुआ है, तो दिस शुड बी अन होना चाहिए था और फिर नीलियम होना चाहिए था, तभी देखिए सिंबल भी आएगा UUN, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है।
ये हो गया हमारा 110। और यही अगर सपोज 111 होता, तीनों ही 1 होते अगर हमारे पास, यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर दिया होता 111, तो क्या होता, फिर अन, फिर से अन और फिर से अन। ठीक है, वैसे सबको एक साथ लिखते हैं, रीडेबिलिटी के लिए मैंने थोड़ा सा गैप देके लिखा है, और IUM आप लगा देंगे तो ये आ जाएगा दिस। और सिंबल देखिए कितना है, तीनों क्या है हमारे U, ट्रिपल U आ रहा है इसके लिए। अब इसी तरह से हमने 120 लिखा था, 121 जब कभी फ्यूचर में डिस्कवर होगा तो क्या हो जाएगा इसका, अन बाई, और फिर से अन है और IUM आ रहा है, सिंबल हो जाना चाहिए UBU। तो आई होप यू अंडरस्टूड। एक एटॉमिक नंबर हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें लास्ट में हमारे पास 9 है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 9 के लिए हम क्या लिखते हैं, ENN और IUM लगा दिया। और सिंबल क्या आ जाएगा 109 के लिए, U हो जाएगा और फिर N आ जाएगा और E आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड, एंड नाउ यू कैन इजिली राइट द टेम्पररी नेम्स for the elements with atomic number greater than 100, or we can simply say heavier elements. और I'll just show you this table again। यहाँ पे देखिए ये स्टार बना हुआ है, तो स्टार का मीनिंग दे रखा है कि ऑफिशियल IUPAC नेम येट टू बी अनाउंस्ड, एंड दे वर अनाउंस्ड कपल ऑफ ईयर्स बैक। तो सारे एलिमेंट्स के हमारे पास अभी परमानेंट नेम्स हैं या ऑफिशियल नेम्स हैं। और यहाँ प्लस का मतलब है एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड। तो ये जब टेबल बनी होगी तब तक ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे, लेकिन अब ये सारे एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर हो गए हैं और उनके ऑफिशियल नेम्स भी हमारे पास हैं। तो 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके ऑफिशियल नेम्स और सिंबल हमारे पास हैं। लास्ट पैराग्राफ हम और देख लेते हैं इसी टॉपिक से, जो है लास्ट पैरा, कि दस द न्यू एलिमेंट फर्स्ट गेट्स अ टेम्पररी नेम। कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो पहले उसको एक टेम्पररी नेम दिया जाएगा विथ सिंबल कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेटर्स। हमने देखा कि जितने भी सिंबल्स आते हैं उसमें 3 लेटर थे। लेटर permanent name and symbols are given by a vote of IUPAC representatives from each country. ठीक है, and the permanent name might reflect the country or state of the country in which the element was discovered, to pay tribute to a notable scientist or to pay tribute to a notable scientist। यानी कि जो परमानेंट नेम आएंगे उसमें तो कंट्री का नाम होगा या फिर साइंटिस्ट का नाम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक कि हम किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे हेवी एलिमेंट्स का। अब ये प्रॉब्लम नंबर 3.1 है इसी टॉपिक से कि व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120, जो भी हमने सॉल्व किया था कि 120 में 1 है, 2 है और 0 है। तो 1 के लिए हमारे पास आता है अन, 2 के लिए आता है बाई और 0 के लिए नील। ठीक है, तो नाम क्या बच जाएगा, अन बाई नील, और उसमें हम लास्ट में IUM लगा देंगे तो हो जाएगा N बाई नीलियम। ठीक है, और सिंबल क्या हो जाएगा, UBN। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।